हिंद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 25 तक डिस्कस कर लिए थे, जो कि पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न थे। और आपको ये भी बताया था कि जो वर्तमान में पटवारी की परीक्षा हो रही है उसमें तात्कालिक जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर आपको ये प्रश्न डिस्कस कराए जा रहे हैं। और पीईबी अपनी पुरानी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न 1 से 2 बार पूछ चुका है। तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए, आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर प्रश्न क्रमांक 50 से 51 तक जो है प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, संतुलित आहार चार्ट के अनुसार निम्न में से किसका सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए। संतुलित आहार चार्ट के अनुसार किसका सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए, अनाज का, फल का, दालों का या फिर चीनी का। तो देखिए, संतुलित आहार चार्ट के अनुसार जो है हमें सबसे अधिक जो है अनाज का सेवन करना चाहिए। किसका सेवन? अनाज का सेवन करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुचेरिया बैनक्राफ्टी किसके लिए जिम्मेदार है। बुचेरिया बैनक्राफ्टी किसके लिए जिम्मेदार है? HIV एड्स के लिए, फाइलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए या फिर डेंगू के लिए। तो बुचेरिया बैनक्राफ्टी जो है आपकी किसके लिए जिम्मेदार है? फाइलेरिया के लिए। किसके लिए? फाइलेरिया के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, चुंबक द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल का उदाहरण है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल का उदाहरण है। टेंशन का, संपर्क बल का, स्तर विद्युत बल का या विद्युत चुंबकीय बल का, यानी कांटेक्ट बल का, संपर्क, असंपर्क, स्तर विद्युत या चुंबकीय। तो देखिए, जो चुंबक बल लगाती है वो संपर्क में आए बिना जो है बल लगाती है। तो चुंबकीय जो बल होता है वो होता है असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट जो है फोर्स, असंपर्क बल। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पौष्टिक भोजन में क्या शामिल है। पौष्टिक भोजन में क्या शामिल है? बर्गर, पिज्जा, सब्जियां या फिर सैंडविच। तो पौष्टिक भोजन में जो है शामिल होता है आपकी क्या? सब्जियां, ना कि बर्गर और ना ही पिज्जा और ना ही सैंडविच। सब्जियां सम्मिलित होती हैं आपकी पौष्टिक भोजन में। अगला प्रश्न है, यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाए तो घर्षण खालिस्तान होगा। यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाए तो घर्षण होगा, क्या होगा? कम होगा, बढ़ जाएगा, बदलेगा नहीं या फिर शून्य रहेगा। तो देखिए, घर्षण शून्य तो कभी होगा नहीं, है ना, शून्य नहीं होगा। लेकिन क्या हो सकता है? तो यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाए तो घर्षण जो है कैसा हो सकता है? कम हो सकता है, और हो सकता है जो आवाज़ें आ रही हो थोड़ी बहुत ची पी की वो आना बंद हो जाए। ठीक है। तो तेल लगाने से घर्षण जो है कम होता है। तो घर्षण कम करने के ये उपाय भी हैं, स्नेहक या तेल का प्रयोग करके या ग्रीस का प्रयोग करके। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, नामी का अच्छा अवशोषक है। खालिस्तान नामी का अच्छा अवशोषक है। कपास, मोम, एल्यूमिनियम पन्नी या फिर स्टाइरोफोम। नामी का अच्छा अवशोषक है क्या? बताइए। तो जो है आपका नामी का अच्छा अवशोषक है आपका क्या? कपास। कौन? कपास नामी का अच्छा अवशोषक माना जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास है। जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास है। चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर वन। तो जो जानवर और पक्षियों के लिए निर्मित कृत्रिम आवास है वो आपका क्या है? जी हाँ, तो आप कहेंगे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जो है जानवरों और पक्षियों को जो है निर्मित या फिर कृत्रिम आवास के रूप में रखा जाता है। कृत्रिम आवास का मतलब होता है जो आवास आपने मानव निर्मित है, आपने बनाया है उनके रहने के लिए, ना कि प्राकृतिक रूप से या प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अरीय समरूपता दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अरीय समरूपता दर्शाता है? हाइड्रा, केंचुआ, मछली या फिर मेढक। ठीक है, बताइए। देखिए, अब मेढके में क्या लिखा है? ये होती है जो है आपकी क्या पेपरों में जो आते हैं ज्यों के त्यों ऐसे ही टाइप हुए थे। ये हमारी मिस्टेक नहीं, ये जो है पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक रहती है। तो 2 कॉपी इधर पे लिया है, इसलिए आपको थोड़ी सी इंग्लिश भी देख के चलना है। फ्रॉग इंग्लिश में सही लिखा है लेकिन उसमें दिक्कत है। तो बताइए, अरीय समरूपता कौन दर्शाता है? तो अरीय समरूपता दर्शाता है आपका कौन? हाइड्रा। कौन दर्शाता है? हाइड्रा। अगला प्रश्न है, एक निर्देश प्रश्न भी है जो कि आजकल आने शुरू हो गए हैं। तो निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा, एक उसका कारण भी होता है। ठीक है। चलिए
बताइए क्या होगा इसका। यानी मोटरसाइकिल का रवसामक ध्वनि के कारण टूट जाता है और उसका जो कारण है, रवसामक ध्वनि के कारण टूट जाता है और उसका जो कारण है, मोटरसाइकिल का रवसामक एक ऐसा उपकरण है जो निकास ध्वनि को बढ़ाता है, जो निकास ध्वनि को बढ़ाता है, ऐसा उपकरण है। बताइए ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य लेकिन आर सत्य है। बताइए क्या कारण हो सकता है। दो कथन दिए गए हैं, एक उसका कारण है और एक उसके जो है कथन है। बताइए कौन कौन से सही है। तो जो है आपका ए और आर जो है क्या, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं। मतलब असत्य ये भी है कि मोटरसाइकिल का रवसामक ध्वनि के कारण टूट जाता है और उसका जो कारण है, क्या है कारण, कि मोटरसाइकिल का रवसामक एक ऐसा उपकरण है जो निकास ध्वनि को बढ़ाता है, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम कौन सा है। रियॉन, पॉलिस्टर, नाइलॉन या फिर कपास। रियॉन, पॉलिस्टर, नाइलॉन या फिर कपास। तो कृत्रिम रेशम का जो दूसरा नाम है वो आपका क्या है, वो आप कहेंगे वो है रियॉन। क्या है, रियॉन। ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक कर लेना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्याज काटते समय हमारी आंखों में जलन किसकी उपस्थिति के कारण होती है। प्याज काटते समय हमारी आंखों में जलन किसकी उपस्थिति के कारण होती है। साइट्रिक एसिड के कारण, नाइट्रिक एसिड के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। तो जो हमारे आंखों में जलन होती है प्याज काटते समय, वो किसके कारण होती है, वो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। किसके कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सोडा क्षार का रासायनिक नाम क्या है। सोडा क्षार का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडा क्षार का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या है, वो है सोडियम कार्बोनेट। ये प्रश्न भी जो है लगातार कई बार पूछे गए हैं और कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी इसमें सम्मिलित हैं और जो आपकी पटवारी के सिलेबस के आधार पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, शुद्धिकरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है। शुद्धिकरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है, कौन सी है। बताइए, शुद्धिकरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है कौन सी। क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण का मतलब क्या है कि क्लोरीन की टकिया मिलाकर उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कवक नहीं है। इतने डीप भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, बताइए कौन सा नहीं है। स्पाइरोगाइरा, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम या फिर एस्परजिलस। निम्न में से कौन सा कवक नहीं है। तो जो है आपके ऑप्शन में ब्रेड मोल्ड जो है ये कवक नहीं है, बाकी स्पाइरोगायरा भी कवक है, पेनिसिलियम भी कवक है और एस्परजिलस भी आपका कवक है, जिनसे जो है प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त होने वाले रेड वर्म के लिए निम्नलिखित में से क्या भोजन के रूप में दिया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त होने वाले रेड वर्म, देखिए इस प्रकार के पीईबी कंटेंट यूज करता है। रेड वर्म यहाँ केंचुए के लिए लिखा है, रेड वर्म मीन्स होता है केंचुआ। केंचुए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भोजन दिया जाना उपयुक्त है। कौन सा भोजन दिया जा सकता है केंचुए के लिए। तो केंचुए के लिए जो भोजन दिया जा सकता है, कौन सा दिया जा सकता है, नमक, अचार, दूध से बनी चीज़ें या फिर चाय पत्ती अवशिष्ट। तो वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त होने वाले जो केंचुए होते हैं या रेड वर्म होते हैं उनके लिए जो प्रयुक्त भोजन है वो है चाय पत्ती अवशिष्ट, यानी चाय बनने के बाद जो पत्ती बचती है उसको दिया जाना उपयुक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। किसका, एनेमोमीटर का, बैरोमीटर का, दोनों में से बता दीजिए। इन्हीं दोनों में से आंसर है। जी हाँ, तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो बैरोमीटर है इसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है जब वे संतुलन के करीब पहुंचते हैं। ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है जब वे संतुलन के करीब पहुंचते हैं, क्या है बताइए। संतुलन ऊष्म प्रवैगिकी, शास्त्रीय ऊष्म प्रवैगिकी, रासायनिक ऊष्म प्रवैगिकी या फिर सांख्यिकीय ऊष्म प्रवैगिकी। बताइए क्या है। पदार्थ और
ऊर्जा के संक्रमण का अध्ययन, तो वो है आपका जब संतुलन की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसको कहा जाता है संतुलन ऊष्म प्रवैगिकी। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे जीवित जीवों जो ज़्यादातर इंसानों का स्थान होना चाहिए। हमारे जीवित जीवों यानी ज़्यादातर इंसानों का स्थान होना चाहिए कैसा? खुली जगह, बंद जगह, साफ जगह या फिर अस्वच्छ या अशुद्ध स्थान। किस प्रकार से जगह होनी चाहिए? तो हमारे लिए जो रहने के लिए ज़्यादातर जगह होनी चाहिए वो होनी चाहिए साफ जगह। कैसी? साफ जगह। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए गलत उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यानों के लिए गलत उद्देश्य है? राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के से स्थानों की रक्षा करते हैं, सही है। राष्ट्रीय उद्यान कई स्थानिक प्रजातियों का घर है, ये भी सही है। वे आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान उन स्थानों की रक्षा करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये गलत है। राष्ट्रीय उद्यान जो है संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लकड़ी काटना और जो है अन्य कार्य करना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाकाहारी केवल खाते हैं, शाकाहारी केवल खाते हैं, तो ये आप अच्छे से जानते हैं। केवल क्या खाते हैं? उत्पादक। उत्पादक आप जानते हैं उत्पादक की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे? उत्पादक में आएंगे सभी हरे पौधे, और शाकाहारी जो है शाक सब्जियां ही खाते हैं। तो शाकाहारी केवल क्या खाते हैं? उत्पादक। शाकभक्षी भी कह सकते हैं, लेकिन शाकभक्षी यानी कि केवल सब्जियां नहीं ले सकते हैं, सब्जियां भी होगी। इसके बाद क्या बोले होंगे? इसके साथ साथ शाकभक्षी में जो है आपके अब अनाज नहीं आएंगे क्या? तो उत्पादक के अंतर्गत जो है सभी पौधे, जो चीज़ें पौधे से प्राप्त होती हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। तो शाकभक्षी इसलिए नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और पौधे और मांस दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि पौधे जो होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मांस हो जाएगा तो फिर वो तो सर्वाहारी बन जाएगा, और सर्वाहारी ए भी कैटेगरी में है, यानी कि ए भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है अभिकथन। अभिकथन है और उसके नीचे आपके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कौन सा सही है। ठीक है, शरीर पतला, मुलायम, पत्ती जैसा या बिरन जैसा। ठीक है, उसका कारण है जीव प्लेटीहेमिन्थ फाइलम से संबंधित है। ठीक है, सच है लेकिन आर गलत है। ए जो है सच है लेकिन आर गलत है, या फिर ए गलत है, आर गलत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, डी आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है, जो कि ए जो आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। और वो स्पष्टीकरण क्या है आप ऊपर देख सकते हैं। ए है कि जो है जीव प्लेटीहेमिन्थ फाइलम से संबंधित है, इसलिए जो है शरीर पतला, मुलायम, पत्ती जैसा और रिबन जैसा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। स्पंज का संबंध है कार्डेट से, गैर कार्डेट से, हेमी कार्डेट से या फिर बेलोनोग्लोसस से। तो जो आपका स्पंज है इसका संबंध किससे है? गैर कार्डेट से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गैर कार्डेट से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है मोमबत्ती की लौ किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? आंतरिक क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में या फिर डार्क जोन में? मोमबत्ती के किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? तो जो आपका बाहरी क्षेत्र होता है मोमबत्ती का, उसमें पूर्ण दहन होता है। जैसे ये मोमबत्ती है आपकी और इसमें जो लौ जलती है, इसका जो बाहरी क्षेत्र होता है इसमें पूर्ण दहन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अभिकथन। जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, कारण? इसका कारण क्या है? जब कंघी सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो यह बालों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेती है। तो जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो छोटे छोटे कागजों को चिपका लेती है, ये तो सही कथन है। और इसका जो कारण है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करती है, जिसके कारण ऋण आवेश उस पर आ जाता है। तो ए भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों कथन आपके सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, क्योंकि जब कंघी को बालों से आप रगड़ते हैं तो बालों में धन आवेश और कंघी में ऋण आवेश आ जाता है। तो ये दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो कभी कभार इतने आसान प्रश्न भी आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है आपका कांस्टेबल 2022 में जो कि हुई थी फरवरी में, उसमें पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने कुल कितने प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं, 25 प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस कर लिए, 25 पिछले वीडियो में, यानी कि हमने कुल 50 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो में 25 प्रश्नों को हम और डिस्कस करेंगे, जो कि पटवारी में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।